वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज से सिर्फ एक दिन पहले भारत की मशहूर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट श्रद्धा उग्रा साहिबा ने अल जजीरा के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 का पोस्टमार्टम किया था और वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही उन्होंने यह कह दिया था कि दिस इज बीजेपी वर्ल्ड कप एंड मोदी गवर्नमेंट विल wield दिस वर्ल्ड कप एज अ पॉलिटिकल वेपन। लेकिन जब ये जो चीजें हैं वो हमने भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम जो है उसके सामने रखी तो हमें कहा गया कि जनाब आप तो जेलस हो रहे हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया गया कि देखे आप किस तरह की टीम है, आप तो अफगानिस्तान से इस वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाए और आप सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं और आप 2019 की तरह जनाब एक दफा फिर जो वर्ल्ड कप है उसका सेमीफाइनल खेले बगैर ही जनाब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से भारत को फाइनल के अंदर शिकस्त मिली है और भारत ने वो गड़ा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खोदा गया था उसमें जिस तरह से गिरे हैं तो अब जनाब भारत के जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स हैं जो वर्ल्ड कप के दौरान ये कहते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दुनिया के बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट्स जनाब भारत से जेलस हो रहे हैं भारत की जीत की वजह से। अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप वर्ल्ड कप 2023 फिक्स करके खेल रहे थे और इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आपने सारी फिक्सिंग की हो, सारी चीजें आप जनाब अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हो और 2023 जो है वो आपके पास बेस्ट चांस हो लेकिन फिर भी आप वर्ल्ड कप जो है वो हार जाएं। भारत के एक बड़े रिनाउंड जनाब जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत ज्यादा जो पजीर आई है वो मिलती है लेकिन पिछले जो चंद हफ्तों का अरसा है उसके दौरान शायद अपनी जो जनाब इंडियन चिप है वो साबित करने के लिए उनको भी पाकिस्तान को जानबूझकर जो ट्रोल है वो करना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह से भारत आ रहा है तो बिलाखिर उन्होंने भी सच बोल दिया है और सच भी ऐसा बोला है कि कप्तान रोहित शर्मा, बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब और आईसीसी जिसके साथ मिलकर सारी प्लानिंग की जा रही थी वो सब के सब इस वक्त जनाब नंगे हो चुके हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो खबर आप तक पहुंचाई थी कि ये वर्ल्ड कप 2023 जो है इसमें भारत पिच फिक्सिंग कर रहा है उसके जो सबूत हैं वो जनाब अब विक्रांत गुप्ता साहब ने भी दे दिया है। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आज की वीडियो में मैंने आपको सुनाना है ताकि आप खुद अपने कानों से सुने कि जनाब इस वर्ल्ड कप में क्या गेम चल रही थी। लेकिन उससे पहले जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जनाब भारत 8 अक्टूबर को इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई का चिपुक स्टेडियम होता है और इस स्टेडियम की जो पिच थी जब मैंने इसको जनाब टीवी स्क्रीन पर देखा ना पिच को तो मुझे लगा यार यहां पर टेस्ट मैच खेला जाना है या टेस्ट मैच बचाने की तरफ जो भारत है वो जा रहा है क्योंकि भारत ने उस मैच के अंदर जो अपनी प्लेइंग 11 है उसमें जो आर एशवन है उनको इंक्लूड किया हुआ था। वहीं आर एशवन जिनको ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद कोई मैच जो है वो इंडियन टीम ने नहीं खिलाया। इसके बाद जनाब एक और जो पिच फिक्सिंग का बड़ा सबूत है वो ये था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बाकी जो तगड़ी टीमें हैं जो स्पिनर्स को उतना नहीं खेल पाती, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ वो बड़ा शानदार खेलते हैं लेकिन स्पिनर्स को जो तगड़ी टीमें अच्छा नहीं खेल पा रही थी उनके मैचेस जनाब शेड्यूल में रखे गए चेन्नई के अंदर और चेन्नई के अंदर उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन थी वो थी जनाब अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान को भी साथ जो है वो भारत ने इस वर्ल्ड कप में साथ मिलाया हुआ था कि आए दोनों भाई जो हैं वो मिलकर प्यार मोहब्बत से क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया क्रिकेट को बताते हैं कि जनाब हमसे बड़े जो खतरनाक और दुनिया क्रिकेट के डॉन है वो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। और इस तरह से जनाब पूरी प्लानिंग के साथ ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और पाकिस्तान को चूंकि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से आउट करवाना था। एक रीजन तो यह है ना कि पाकिस्तान के जनाब जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल नाकाम हुआ लेकिन दूसरी जानिब श्रीलंका जो जनाब एशिया कप में स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से आगे जा रहा था इस वर्ल्ड कप में वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं और पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मैचेस भी ऐसे वेन्यूज के ऊपर खेले गए जो कि स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं थे।
तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो जनाब उस तरह से चीजें लेकर चल ही नहीं पाया। और अफगानिस्तान जो स्पिनर्स के लिए डोमिनेट करने वाली टीम थी, वहां पर मैच स्पिनर्स डोमिनेशन वाला रख दिया, क्योंकि इनको पता था पाकिस्तान जो है वो एशियन कंडीशंस में जब आएगा तो फिर वो स्पिनर्स के सामने ही पकड़ा जाएगा। और जो बाकी पाकिस्तान के मैचेस थे, साउथ अफ्रीका से हो जाए, जो मैच जनाब न्यूजीलैंड के साथ था या ऑस्ट्रेलिया के साथ था या इंग्लैंड के साथ था, वो ऐसी विकेटों पर रखा गया जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं थे, और पाकिस्तान इसी जनाब वजह से हारा। और जहां पर पाकिस्तान की कमजोरी स्पिन था, वहां पर जनाब पाकिस्तान को जो भूखे शेर हैं अफगानी, उनके सामने डाल दिया गया। और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में कहा जाएगा कि पाकिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका के साथ भी तो चेन्नई के अंदर हुआ था। तो भाईजान, चेन्नई की वो पिच जिस पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था और वो पिच जिस पर पाकिस्तान जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और इसके अलावा इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान खेलता है जनाब कोलकाता के अंदर ईडन गार्डन में, और ईडन गार्डन की ये जो पिच थी, ये जनाब उस तरह से फेवरेबल नहीं थी। पाकिस्तान की अगेंस्ट इंग्लैंड जो स्ट्रेंथ थी ना, वो फास्ट बॉलिंग थी, और फास्ट बॉलर्स को वहां पर इतनी मदद नहीं मिली थी। और अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को किस विकेट पे खिलाया गया? बेंगलुरु की फट्टा विकेट पे। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट की, ऑस्ट्रेलिया ने 368 लगाया बोर्ड के ऊपर। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने बैटिंग फर्स्ट की, न्यूजीलैंड ने 401 फट्टे के ऊपर लगाया। सो इस तरह से पाकिस्तान के जो मैचेस थे वो पूरे जनाब स्क्रिप्ट के मुताबिक जो हैं वो रखे गए थे, ताकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जो है वो फाइनल या सेमीफाइनल जो है वो ना खेल पाए। जबकि दूसरी जानिब भारत के मैचेस जिस जिस वेन्यू पर हुए वो बकायदा मार्क किए गए थे, और इसके अलावा जिस जिस विकेट पर हुए वो अपोजिशन टीम की वीकनेस थी। और भारत की इस वर्ल्ड कप में स्ट्रेंथ क्या थी? बैटिंग पावर। भारत के पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शेराज अय्यर, केएल राहुल, सूर्या कुमार यादव, अगर सूर्या कुमार यादव टीम में नहीं थे, उनसे पहले हार्दिक पांड्या, उसके बाद आ जाए जनाब नीचे रविंद्र जडेजा। यहां तक इंडिया की बैटिंग पावर थी, और सारे बैट्समैन तगड़े थे। अगर आप उनको थोड़ी सी फट्टा विकेटें देना तो उसके ऊपर वो तबाही मचाने वाले थे, और थोड़ी सी पेसर फ्रेंडली विकेटें भी हूं तो वहां पर फिर शामी आते थे। तबाहकुन बॉलिंग, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, और जहां पर जनाब थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली विकेट थी, वहां पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जो हैं वो तबाही मचा देते थे। और यही रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने तबाही मचानी थी फाइनल के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया से मैच जो है वो जीतना था। लेकिन कहते हैं एक प्लानिंग आप करते हैं, एक कुदरत का निजाम आपके खिलाफ प्लान बना रहा होता है, और होता वही है जो कुदरत ने फैसला कर लिया होता है। और कुदरत ने क्या फैसला किया था, ये जनाब विक्रांत गुप्ता साहब बता रहे हैं, और विक्रांत गुप्ता साहब बता रहे हैं कि आप किस तरह से हारे हैं। विकेट किसने तैयार की? आपने तैयार की। अब हमें तो यह बताया गया था कि जनाब ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में जो पिचेस हैं वो तो आईसीसी तैयार करवाता है, वो जनाब जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री होता है वो तो तैयार करवाता ही नहीं है। आईसीसी की मर्जी हो कि ये बैटिंग पैराडाइज होनी चाहिए या स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली या फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली, तो वो बनवाएंगे। न्यूट्रल क्यूरेटर एटिक्सन जो थे, उनकी मर्जी की विकेट तैयार होनी थी, लेकिन तैयार किसकी मर्जी की हुई? इंडिया की। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने आगाज में ही बोल दिया कि आप फिक्सिंग कर रहे थे। इसके बाद सुने। आपने ट्राई विकेट बनाई, उसको रोल नहीं किया, उसको मतलब टू पेस रहा, पैचेस छोड़ दिए, कहीं रोल हुआ कहीं नहीं हुआ। उससे क्या होता है, कुछ कुछ गेंदें नीचे रहेंगी, कुछ कुछ ऊपर आएंगी, कुछ टर्न होंगी। और आपको जरूरत नहीं थी वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करने की। चेपॉक का मैच भी तो ऐसा ही था ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन उस दिन और बनाए होते वो जीत सकते थे। तो जब आपकी टीम बेहतर विकेट पे रन बनाती है, क्यों आप गड्ढे में गिरना चाहते हैं? बल्कि मैं तो हैरान हूं, इंडिया ने 13 या 14 चौके मारे हैं। 50 ओवर खेल के 13 या 14 चौके हैं इंडिया के। और इंडिया की टीम को हमेशा ये कहा जाता है ये स्ट्रोक प्लेयर्स या बाउंड्री हिटर्स। बाकी टीमें विदेशी कि वो तेज सिंगल, तेज दो, तेज तीन, चौका आ गया ठीक है। हम तो चौकों पर खेलते हैं, उसके लिए विकेट तो अच्छी चाहिए। तो आपकी ताकत आपने भूल आके अपनी सामने वाली
उसके बाद क्या हुआ, एंड गलत वक्त पर विराट आउट हो गए। वहां पर भी मुझे 280 290 दिख रहे थे। विराट के बाद इंडिया ने एक और गलती की, डिफेंसिव माइंडसेट, सूर्या को होल्ड कर लिया यार आखिरी 8 ओवर में जडेजा को भेज दिया। फिर मुझे लगा कि यार आज सूर्य कुमार यादव के लिए ड्रीम होगी, बट ये विकेट शायद उनके लिए नहीं था, टू पेस था। टू बेस वो एक शॉट बार बार ट्राई करते रहे, ये वाला ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सियानत से गेम की, वो उनको स्लो ये टू पेस बाउंसर मारते रहे। थर्ड मैन उन्होंने बिल्कुल अंदर रख लिया, 5 लाख उन्होंने बिल्कुल अंदर रख लिया कि ये 2 शॉट ही आपकी रोक दी हमने। अगर कनेक्ट भी होगा, स्लो विकेट में ये शॉट कनेक्ट भी होगा ना दोस्तों, ये कीपर के पास ही जाएगा, जैसे आज गया। तो हो जाएगी, तो आप सुन लिया जनाब कि भारत ने क्या किया था, एक आईसीसी का जनाब इंटरनेशनल इवेंट उसको मिनी आईपीएल के तौर पे करवा रहा था, लेकिन करनी ऐसी हुई कि मिनी आईपीएल भी भारत जो है वो जीत नहीं पाया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।